आपका सबसे बड़ा मित्र भी आपका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर आपका नियंत्रण है तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर मन आपका मालिक बन जाए तो सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से खाली और बेचैन महसूस करेंगे। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने मन को समझने, उसे नियंत्रित करने और मानसिक शक्ति विकसित करने के जो गहरे सूत्र बताए, उन्हें आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। बुद्ध के अनुसार मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर दौड़ता रहेगा, आपको गिरा देगा, थका देगा। लेकिन अगर आप उसे सही दिशा दे दें तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या है मन की चंचलता। हर वक्त विचारों का तूफान चलता रहता है। डर, चिंता, गुस्सा, दुख, तुलना, ये सब उसी अनियंत्रित मन की निशानी है। बुद्ध ने कहा था, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतो, तभी असली विजय मिलती है। सोचिए, अगर आपका मन शांत रहे तो कोई भी नकारात्मक बात, कोई आलोचना, कोई परेशानी आपको अंदर से नहीं हिला सकती। लेकिन जब मन बेकाबू होता है तो छोटी छोटी बातें दिल में चुभती हैं। बीते हुए कल की बातें बार बार आती हैं। भविष्य का डर सुकून छीन लेता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि अगर आप मानसिक शक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन का मालिक बनना सीखो। अब सवाल यह है कि मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? बुद्ध ने इसके लिए 3 मुख्य उपाय बताए। पहला है सतत जागरूकता यानी माइंडफुलनेस। हर पल यह देखो कि आपका मन कहाँ जा रहा है। जब भी आप महसूस करें कि नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो बस उसे पहचानो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। जैसे कोई बादल आता है, छाता है और चला जाता है, वैसे ही विचारों को आने जाने दो। यही सतत जागरूकता है। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने ध्यान की एक बहुत ही सरल विधि बताई, जिसमें आपको बस अपनी सांसों को महसूस करना है। जब आप अपनी सांस को गहराई से महसूस करते हैं तो मन की भागदौड़ अपने आप कम हो जाती है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तीसरा उपाय है सही सोच। बुद्ध ने सम्यक विचार यानी सही सोच पर जोर दिया। हर परिस्थिति में खुद से सवाल करो, क्या ये विचार मेरे लिए जरूरी हैं? क्या ये सोच मुझे मानसिक रूप से मजबूत कर रही है या कमजोर? जब आप जागरूक होकर सोचते हैं तो नकारात्मकता का असर कम होने लगता है। बुद्ध के अनुसार मानसिक शक्ति कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। सुबह 5 मिनट ध्यान लगाइए। दिन में 2 बार अपने विचारों को देखकर समझिए। रात को खुद से सवाल कीजिए, क्या मैंने आज अपने मन को थोड़ा भी बेहतर बनाया? अगर आप यह छोटा छोटा अभ्यास नियमित करते हैं तो 21 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि मन स्थिर हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भीतर की बेचैनी कम हो रही है। बुद्ध ने कहा था, कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ही अपने भीतर उतरना होगा। अगर आप मानसिक शक्ति चाहते हैं, अगर आप जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं तो अपने मन को समझना, साधना और नियंत्रित करना सीखिए। क्योंकि जब मन पर नियंत्रण होता है तभी सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्ची आजादी मिलती है। अब मैं आपको ये बातें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत होशियार, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन था, उसका अपना मन। अर्जुन का मन हर समय भागता रहता था। कभी उसे भविष्य की चिंता सताती,
कभी अतीत की गलतियां याद आती, कभी वह खुद को दूसरों से कम आंकता। उसकी रातें नींद से खाली रहती, दिन बेचैनी में कटते। धीरे धीरे अर्जुन थकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसका खुद का मन है। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएगा। वह बुद्ध की सभा में पहुंचा, जहां सैकड़ों लोग बुद्ध के ज्ञान को सुन रहे थे। अर्जुन ने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। मैं हर समय उलझा रहता हूँ, घबराता हूँ, सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक साधु को इशारा किया और कहा, इस घोड़े को ले आओ। साधु एक जंगली घोड़े को पकड़कर ले आया। घोड़ा काफी बेचैन था, इधर उधर उछल रहा था। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, इस घोड़े पर चढ़ो और इसे काबू में करके दिखाओ। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन घोड़ा कभी इधर दौड़ता, कभी उधर, कभी जमीन पर गिराता, कभी खुद उछलता। अर्जुन थक कर हार मान गया। उसने कहा, भगवान, यह घोड़ा तो बहुत चंचल है, इसे काबू में करना असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, इसकी दिशा तय नहीं करोगे, यह तुम्हें गिराता रहेगा, थकाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम धैर्य से, ध्यान से इसे समझना शुरू करोगे, यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवान, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने कहा, 3 बातें याद रखो। पहली, अपने विचारों को बिना डरे देखो। जो भी विचार आए, उन्हें पकड़ने या उनसे लड़ने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने जाने दो। दूसरी, रोज अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस के आने जाने को महसूस करो, मन अपने आप शांत होगा। तीसरी, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? फिर बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मन को जीतना ही असली युद्ध है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। अर्जुन ने वह दिन से यह अभ्यास शुरू किया। शुरू में मन भागता रहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन अब उसकी बात मानता है। चिंता कम हुई, आत्मविश्वास बढ़ा, नींद गहरी हुई और जीवन में सच्चा सुकून आने लगा। तो दोस्तों, हम सब अर्जुन की तरह हैं। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा साथी भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। फर्क बस इतना है कि क्या हम उसे समझते हैं, साधते हैं या उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। गौतम बुद्ध की ये सीख अगर आप जीवन में उतार लें, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन आपका मित्र बने, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूँ। और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें।